वेलकम नवोदय एकेडमी में। मैं हूं अरुण चौधरी। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कि संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है, उनका अंकों से शब्दों में और शब्दों से अंकों में कैसे लिखा जाता है। नवोदय में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद ही आपको समझ में आने वाला है कि संख्याओं को कैसे पढ़ना है। देखिए, संख्याओं की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो प्रकार के पद्धति हैं, यानी कि दो प्रकार के सिस्टम आते हैं। एक होता है हिंदू अरबी पद्धति, ठीक है। एक होता है हिंदू अरबी सिस्टम और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। ये दोनों क्या होती हैं, इसके बारे में हम डिटेल इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है और हमारे हिंदू अरबी पद्धति में संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है। जैसे कि मैंने लिख दिया ये, अब ये इतनी बड़ी आपके सामने कोई एक संख्या है। इस संख्या को कैसे पढ़ना है, इसी का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हम दोनों तरीके से इस संख्या को पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिल्कुल देरी नहीं करते हुए करते हैं स्टार्ट। जो आज इस चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर। तो जब हम बात करते हैं संख्याओं को पढ़ने की, तो देखिए ये अभी जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, ये सब किताबी भाषा में लिख रखा है। इसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार हम एक सरल तरीके से संख्याओं को पढ़ सकते हैं। अंकों से उनको शब्दों में लिख सकते हैं और शब्दों से उनको अंकों में लिख सकते हैं, ठीक है। आपका एक प्रश्न यहाँ से आता है, परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि आपको सवालों की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू अरबी पद्धति की। तो हिंदू अरबी पद्धति की बात करते हैं तो इसमें 4 घर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इकाई, हजार, लाख और करोड़। कितने घर हो गए? 4। इकाई, हजार, लाख और करोड़, इन 4 घर होते हैं, ठीक है। किस में होते हैं? हिंदू अरबी पद्धति में इकाई, हजार, लाख, करोड़। इससे आगे भी होता है, लेकिन हमारे एग्जाम के हिसाब से हमको करोड़ तक का ज्ञान होना चाहिए। हम करोड़ तक की संख्याओं को अंकों शब्दों में लिख सकें। इसी प्रकार जब हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात करते हैं तो हमें मिलियन तक संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखना याद होना चाहिए। तो आइए करते हैं स्टार्ट। देखिए, हिंदू अरबी पद्धति में हम सबसे पहले बात करते हैं इकाई की। तो जब इकाई की बात करते हैं तो इसमें होते हैं 3 व्यक्ति, ठीक है। पहला होता है ये, ठीक है। पहला कमरा है इकाई का, दूसरा है हजार का, तीसरा लाख का और चौथा है करोड़ का। तो जब हम इकाई की बात करते हैं तो इसमें होते हैं 3 कमरे, ठीक है। कितने होते हैं? 3। पहला होता है इकाई, पहले वाला जो अंक होता है उसको हम बोलते हैं इकाई का, ठीक है, यानी कि 1। दूसरा होता है, दूसरा जो अंक होता है वो होता है हमारा दहाई का, यानी कि 10। और तीसरा होता है हमारा सैकड़ा। क्या होता है? सैकड़ा, यानी कि 100। तो जो इकाई वाला घर होता है इसमें 3 व्यक्ति रहते हैं। कौन कौन से? इकाई, दहाई, सैकड़ा। यानी कि मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया कौन सी भी एक संख्या लिख दी है, ठीक है। तो देखिए, ये जो अंक होता है इसे हम बोलते हैं इकाई का अंक। ये कौन सा हो जाएगा? इकाई का। जो दूसरे नंबर पे होता है वो होता है दहाई का, और जो तीसरे नंबर का होता है ये होते हैं सैकड़े का, ठीक है। इसका मान 1 होता है, इसका मान 10 होता है और इसका मान 100 के बराबर होता है, ठीक है। अभी आपको इस पे ध्यान नहीं देना कि 1, 10, 100 क्या है, मैं इसको भी समझाने वाला हूँ। पर आपको समझना है कि जब भी हम कोई संख्या की बात करते हैं तो पीछे से कितने अंक की बात कर रहे हैं? अभी हम 3 अंक की। तो जो पीछे से 3 अंक होते हैं उसमें पहला अंक होता है इकाई का, दूसरा होता है दहाई का और तीसरा होता है सैकड़े का। ये सभी तीनों जो सदस्य होते हैं वो इस प्रकार एक कमरे में आते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं? इकाई का घर, ठीक है। ये हो गया 1, 10 और 100, इतना हो गया। जिसके बाद हम बात करते हैं हजार की। तो जो हजार का घर होता है उसमें 2 कमरे होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है 1000 और एक होता है 10,000,
क्या हो जाएगा, एक है 1000 और एक है 10,000। इसी प्रकार आगे होता है लाख और 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, इतना हो गया स्पष्ट। देखिए आपको इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पहला अंक होता है पीछे से उसको हम बोलते हैं इकाई, दूसरा होता है दहाई और तीसरा होता है सैकड़े का। सिर्फ आपको अभी इतना सा ध्यान रखना है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात करते हैं तो इसमें भी ये जो पहला अंक होता है ये इकाई का ही होता है। पहला अंक इकाई का होता है, दूसरा होता है दहाई का होता है और तीसरे अंक की बात करते हैं तो ये भी सैकड़े का होता है। ठीक है, सैकड़ा। तो मतलब जो पीछे के 3 अंक होते हैं वो चाहे हम हिंदू अरबी पद्धति की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात करें, उसमें तीनों कमरे कौन से होते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा। ठीक है, इतना हो गया स्पष्ट। देखिए इसमें जब 1000 के कमरे की बात करते हैं तो इसमें 3 सदस्य होते हैं, 1000, 1000, 10,000, 1000, 10,000 और होता है इसमें 100,000, यानी कि इसमें 100,000 तक चलता है। इसी प्रकार ये होता है मिलियन, मिलियन के बाद हो जाएगा ये 10 मिलियन और 10 मिलियन के बाद हो जाएगा 100 मिलियन, यानी कि 100 मिलियन तक अभी हम इसमें सारणी में बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो जब हम हिंदू अरबी पद्धति की बात करते हैं तो हमारा कहाँ तक हो जाएगा, 10 करोड़ तक हो जाएगा और ये 100 मिलियन तक हो जाता है। इतना हो गया स्पष्ट। तो मैंने मान लो लिख दिया कोई भी एक संख्या, बोल दिया है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आपको पढ़ना है, यानी कि जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है उसमें आपको पढ़ना है। तो ये क्या है, इकाई। ये कौन सा है, ये हो जाएगा हमारा इकाई का घर, इकाई का अंक। ये हो जाएगा हमारा दहाई का अंक और ये हो जाएगा हमारा सैकड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 1000, फिर है 10,000। ठीक है, तो ये जो अंक है इनके अलग अलग स्थानीय मान है, यानी कि प्लेस वैल्यू है। पर अभी देखो, अभी आपको इतना समझ में नहीं आया होगा। अब मैं आपको इसका बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ जिसमें हम संख्याओं को पढ़ते और समझते हैं। ये मैंने सिर्फ अभी किताब में जो लिखा हुआ रहता है, ठीक है, जो गणित की किताबें आती हैं उसमें जो पद्धति समझा रखे हैं वो इसी प्रकार से रहती है। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि पहला अगर होता है इकाई का, दूसरा दहाई का और तीसरा होता है सैकड़े का। जब हम आगे इसकी बात करते हैं, ठीक है, ये सब आपको कॉपी में नोट कर लेना है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और आपको किस प्रकार से उसको हल करना है। तो देखिए आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार से एक प्रश्न रहेगा और बोल रखेगा कि इसको शब्दों में लिखिए। कैसे लिखना है, शब्दों में लिखना है, वर्ड में इसको लिखना है। ठीक है, अभी किस में दे रखा है, अंकों में दे रखा है, डिजिट में दे रखा है। ठीक है, तो इसको किस रूप में लिखना, हमको शब्दों में लिखना है। तो देखिए इस प्रकार से जब भी कोई प्रश्न आएगा तो हमको इसको क्या करना है, सबसे पहले हमको 4 कमरे बना लेना है। कौन, कितने कमरे बना लेना है, 4, 1, 2, 3 और ये 4 कमरे बन गए। अब हमको क्या करना है, पीछे वाले जो कमरा है इसमें 3 अंकों को रख देना। जो भी पीछे से 3 अंक आ रहे हैं उनको ऐसे लिख देना है, 4, 8 और 6 लिख दिया। उसके बाद हम बात करते हैं, फिर 2 अंकों को लेना है। कौन कौन सा आ रहा है, 5 और 4। फिर उसके बाद 2 अंकों को लेना है, 8 और 3। उसके बाद जो अंक बच रहा है उसको ले लेना है। ठीक है, देखिए हमें जो लास्ट वाला कमरा है उसमें 3 सदस्य चाहिए। क्या इसमें 3 सदस्य है, बिल्कुल है। तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना। इसमें 2 सदस्य है, बिल्कुल है। इसमें भी 2 सदस्य है, इसमें लेकिन 1 सदस्य, तो हम आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब आप देखेंगे कि ये स्थानीय मान जो सारणी है उसके अनुसार हमारे सभी कमरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमको इसको पढ़ना है। ठीक है, इसको शब्दों में लिखने का मतलब होता है कि आपको इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 4 कमरे बना लिए। 4 कमरे में सबसे पीछे वाले में 3 अंकों को रख दिया। उसके बाद 2-2 को हम आगे रखते हुए जाते हैं। तो देखिए इसमें हमको इसको 100 पढ़ना है। जो तीसरा नंबर का अंक होता है इसको हमको पढ़ना है 100। ये किसका घर है बताओ, इकाई का है। ठीक है, इससे ऊपर लिख लो, समझ में नहीं आ रहा तो। ये 1000 का है, ठीक, ये लाख का है
और ये करोड़ का है। ठीक है, अब देखो ये क्या इसको अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसको पढ़ना बहुत आसान हो गया। क्या लिखा है 2, ठीक है, 0 और 2। अगर 0 और 2 लिखा हुआ है तो हम इसको 2 ही पढ़ते हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको 2, तो हम इसको पढ़ेंगे 2 करोड़, क्योंकि करोड़ के घर में बैठा है इसलिए हम इसको बोलेंगे करोड़। 2 करोड़ 38,45,684। ठीक है, इसको क्या पढ़ना हमको 100 पढ़ना है। जो तीसरे नंबर का अंक होता है इसको हमको पढ़ना है 100, और जो बाद वाला अंक है उसको ऐसे ही पढ़ना है। तो हम इसको क्या हो गया है 2 करोड़ 38,45,684 हो गया स्पष्ट। तो इसी प्रकार से आपको इसको शब्दों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे 2 करोड़ 45,4684। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो पहले आपको तो संख्याओं को पढ़ना सीखना पड़ेगा कि ये जो संख्या दे रखी है इसको हमको कैसे पढ़ना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 4 कमरे बना लेते हैं। पहला होता है इकाई का, दूसरा होता है हजार का, तीसरा होता है लाख का, और चौथा होता है करोड़ का। फिर हम क्या करेंगे, इकाई वाले में 3 अंकों को रख देंगे, उसके बाद 2-2 अंक को रखते जाते हैं। फिर उसके ऊपर ऐसा नाम लिख लेंगे, और फिर क्या करेंगे, जो जिस घर में है उसको उसी नाम से जानेंगे। जैसे 2 करोड़ 38,45,684 हो गया स्पष्ट। चलिए और अभी सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। चलो इसको पढ़ के बताना आपको, ठीक है, लिखना ये बात में है, पहले आपको पढ़ना याद हो जाना चाहिए। अगर आपको पढ़ना याद हो गया तो आप ऑटोमेटिक लिख भी देंगे। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ना है, पढ़ के बताओ। हिंदू अरबी पद्धति में इसको पढ़ना है, करोड़ लाख क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो इसको पढ़ने से पहले हम कुछ नहीं करेंगे, 4 कमरे बना लेंगे। कितने बना लेंगे, 4 बना लिया है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इकाई का हो गया है, ये किसका हो गया है हजार का हो गया है, ये लाख का, और ये हो गया करोड़ का। अब क्या करना है, पीछे वाले में 3 अंकों को रख देना है, फिर 2-2 अंकों को हमको रखते हुए जाना। तो पीछे के 3 अंक कौन से है, 6, 4, 8। ठीक है, तो 6, 4, 8 ये लिख दिया है। फिर कितने अंक लेने, 2, तो हमने 2 अंक लिख दिया। फिर 2 अंक लेना है और फिर जो बचा उसको लिख देना है। ठीक है, इसके आगे मैं 0 लगाऊं या नहीं लगाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, 6 करोड़ 84,56,846 हो गया स्पष्ट। क्या पढ़ेंगे, देखो जो जिस कमरे में है उसको हमको वही पढ़ना है। ये करोड़ के सामने है तो इसको पढ़ देंगे 6 करोड़। ये 84 के सामने लाख लिखा हुआ है तो 84 लाख। 56 के सामने हजार लिखा तो 56,000, इसको पढ़ देंगे 846, इसको 100 पढ़ देना। ठीक है, यहाँ जो अंक होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं 100। जैसे कुछ भी हो 200, 400, 500, इसकी जगह एक ही अंक को हम पढ़ते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि संख्याओं को पढ़ना है तो हमें पहले 4 कमरे बना लेना है, पीछे से इकाई हजार लाख और करोड़ उसमें लिख देना है। उसमें लिखने के बाद हमको उसको पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे 6 करोड़ 84,56,846। ठीक है, हो गया स्पष्ट। चलिए एक और सवाल की एग्जाम, ठीक है, एक और उदाहरण से हम और समझते हैं। इसको पढ़ना है पहले, संख्याओं को अगर पढ़ना सीख गए तो आपका एग्जाम में 1 नंबर पक्का है। तो देख चल इसको पढ़ना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 कमरे बना लेंगे। ठीक है, ये एक घर बना लिया है, इसमें हमने 4 कमरों को रख दिया है। सबसे पहले 3 अंक ये लिख दिया 3 अंक, उसके बाद 2 ये लिख दिया 2, फिर 2 0 तो 2 0 लिख दिया, उसके बाद 2 है तो 2 लिख दिया। क्या ये किसका घर है, ये इकाई का है तो इकाई लिख दिया, ये हजार का है तो हजार लिख दिया, ये लाख का है तो लाख लिख दिया, और ये करोड़ का है तो करोड़ लिख दिया। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, यहाँ तो 0 0 आ गया है तो क्या इसको ऐसे पढ़ेंगे 2 करोड़ 0 लाख
84,563 ऐसा पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं पढ़ना है। अगर बीच में जीरो आ रहा है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम पढ़ेंगे 2 करोड़, जीरो को तो हम वैसे ही नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो 2,84,563, इसमें हम 0 लाख नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई अंक हो तो उसी को पढ़ना है, अगर 2 जीरो आ रहे हैं तो फिर हम उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? 2,84,563। हो गया स्पष्ट? चलिए आगे चलते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। जीरो से संबंधित और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए चलो, इसको पढ़ना है आपको। क्या लिखा हुआ है? तो क्या करेंगे? सबसे पहले 4 कमरे बना लेंगे। ये हमने 4 कमरे बना लिए हैं, सॉरी एक घर बना लिया, उसमें 4 कमरे हमने बना लिए हैं, ये बना लिए हैं। पीछे से कितने अंक? 3, 0 1 3 आ गया है। फिर 2 के जोड़े बना लेना है, फिर इस 2 को यहाँ लिख देना है और इस 2 को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इतना हो गया स्पष्ट। फिर हम क्या करेंगे? हमें पता है ये किसका घर है, ये इकाई का है, ये हजार का है, ये लाख का है और ये करोड़ का है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? 10 करोड़, 0 लाख, 0 हजार, तो इसको पढ़ते ही नहीं हम, ठीक है। तो 10 करोड़ से डायरेक्ट यहाँ पे चले जाएंगे। क्या यहाँ पे 100 लिखा हुआ है? नहीं। तो क्या लिखा हुआ है? सिर्फ 13, ठीक है, क्योंकि आगे के 0 से हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो क्या लिखा हुआ है? 13। तो इसका क्या हो जाएगा? इसको हम कैसे लिखेंगे शब्दों में? 10 करोड़ 13। आगे बात करते हैं, आगे और एग्जाम्पल्स हम समझ लेते हैं। चलिए इसको पढ़ के बताना है आपको, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल हैं आपको। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 4 कमरे बना लेंगे। ये हमने एक घर बना लिया, इसमें 4 कमरे बना लिए। ये हमें पता है किसका है, ये इकाई का है, ये हजार का है और ये लाख का है और ये करोड़ का है। ये बना लिया। अब हमको क्या करना है? पीछे से 3 अंक को लिख देना है, 0 5 और 3, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक और फिर 2। क्या पढ़ेंगे हम इसको? 2 करोड़, लाख में तो कुछ भी नहीं है, 80,053, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको? 2 करोड़ 80,053। हो गया स्पष्ट? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप संख्याओं को पढ़ना सीख चुके हैं। और अभी एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उससे और स्पष्ट हो जाएगा आपका। मान लो ये लिखा है आपके सामने, अब इसको पढ़ के बताना है आपको। क्या करेंगे? सबसे पहले 4 कमरे बना लेंगे। ये बना लिए 4 कमरे। पीछे कितने अंक आएंगे? 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 2। आपको देखो, अब इसका नाम क्या है? इकाई, इसका हजार, ये लाख और ये करोड़। देखिए करोड़ का घर खाली है तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं हो गया, ठीक है, क्योंकि संख्या करोड़ तक नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? 20,84,314, ठीक है। तो हो गया स्पष्ट संख्याओं को कैसे पढ़ना है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ये तो हमने सीख लिया है कि जब संख्या अंकों में लिखी रहती है तो उसको कैसे पढ़ना है। अब हम बात करेंगे कि जब संख्या शब्दों में लिखी हुई होती है तो उसको अंकों में कैसे लिखना है। तो अभी तक आपने जो सीखा है उसी प्रकार से आपको संख्याओं को शब्दों में लिखना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नया नहीं आने वाला है, ठीक है। तो देखिए अभी हम हिंदू अरबी पद्धति की ही बात कर रहे हैं। ये अगर आप सीख गए हैं तो मिलियन वाले भी बहुत ही आसानी तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है। देखो मैंने लिख दिया है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। पहला 10 लाख, ठीक है, 50,000, 212 और बोला है कि ये जो शब्दों में लिख रखा है इसको अंकों में लिखना है। अंकों का मतलब होता है इस प्रकार इसको लिख के बताना है कि मैंने लिख दिया 10,50,212। तो इसको कैसे लिखते हैं समझना, देखना। क्या करेंगे? सबसे पहले एक घर बना लेंगे, ठीक है। इसमें कितने कमरे हैं? 4 बना दिया है, ठीक है। ये क्या लिखा है?
इकाई का है, ये हजार का है, ये लाख का है और ये करोड़ का है। ठीक है, चाहे हम अंकों से शब्दों में लिखे या शब्दों से अंकों में लिखे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक घर बना लेते हैं, उसमें हमने 4 कमरे बना लिए हैं। अब क्या बोला इसने, 10 लाख, मतलब लाख के घर में कितना रखना है हमको, 10 लिखना है। तो ये लाख का घर है, इसमें हमने लिख दिया 10। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या। देखो इसने बोला 10 लाख, तो लाख के घर में 10 लिख दिया। आप इसको क्या पढ़ेंगे, 10 लाख ही पढ़ेंगे। फिर क्या बोला उसने, 50,000, मतलब 50 को 1000 के घर में लिखना है, तो हमने लिख दिया 50,000। फिर क्या लिखा है, 212, तो 212 कैसे लिखेंगे, 200 और ये क्या हो गया 12। तो देखो पीछे से इसमें करोड़ से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारी संख्या करोड़ तक नहीं दे रखी थी। तो क्या हो गया 10, 50, 212। ठीक है, ये इसका क्या हो गया है, सही उत्तर हो गया है। क्या है लिखा हुआ है, 10,50,212। तो ये शब्दों से अब हम कहाँ पे लिख रहे हैं, इसको अंकों में लिख रहे हैं। चलिए और एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, शब्दों से अंकों में लिखने का ही सवाल जो है आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, कि जो शब्दों दे रखे हैं उनसे आपको अंकों में कैसे लिखना है। चलिए और समझ लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, 5 करोड़ 8,440। ठीक है, ये शब्दों में लिखा हुआ है, आपको इसको अंकों में लिखना है। तो इसको अंकों में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक घर बनाएंगे, उसमें कितने कमरे आएंगे, 4, 1, 2, 3, 4। ये इकाई का है, ये इकाई का है, ये हजार का है, ये लाख का है और ये करोड़ का है। ठीक है, अब क्या लिखा है इसने, देखो यहाँ से चलते हैं। 5 करोड़, 5 को कहाँ पे लिखना है, करोड़ के घर में लिखना है। अभी तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना लिख देना है। लाख का जिक्र है कहाँ पर भी नहीं है, तो लाख से हमें कोई मतलब नहीं। अब क्या लिखा है, हजार, क्या लिखा है 8,000, तो ये 8,000 लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा है 440, तो ये लिख दिया 440। तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे 5, 8, 440, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको वापस हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। देखना इसमें कितने सदस्य होने चाहिए, 3, 1, 2, 3। इसमें कंप्लीट है पूरे, बिल्कुल है। हजार में कितने होने चाहिए, देखो हजार में 2 होने चाहिए, बल्कि यहाँ पे कितना है, 1 ही है। तो हमें इसको 2 बनाना पड़ेगा, और 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर की साइड, ठीक है, पीछे इधर आगे की साइड हम क्या लगा देंगे, 0 लगा। उधर 0 नहीं लगाना है, ऐसा नहीं कि आप 8 के इधर 0 लगा रहे हैं, 8 के उधर नहीं, 8 के इधर आपको 0 लगाना है। ठीक है, लाख का घर खाली है, कितने आने चाहिए इसमें 2 आना चाहिए, बल्कि इसमें क्या दे रखा पूरा खाली, तो इसमें हमने 2 0 लगा दिया। करोड़ के घर में कितना आना चाहिए, 2, इसमें 1 ही है, तो इसमें भी 1 0 लगा दिया। अब हम इसको लिखेंगे 0,5,0,0,0,8,440। ठीक है, आगे 0 होता है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो ये हो गया होगा स्पष्ट। ये लिखा हुआ है 5,08,440। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर संख्या बीच में सभी कमरे कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, इसमें 3 होना चाहिए, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। अगर नहीं हो रहा है तो उसके आगे हम 0 लगा के कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, हो गया स्पष्ट। चलिए अब एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, तो अभी हम जो सीख रहे हैं इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो अभी आपके सामने एक प्रश्न आया। ठीक है, आपके सामने एक प्रश्न है, ये 2021 में पूछा गया है। सोल्व करिए इसको। क्या लिखा है, 2,02,000 को अंकों में लिखना है। ठीक है, 2,02,000 को, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 कमरे बना लेंगे। ये किसका है, इकाई का, ये हजार का, ये लाख का और ये हो गया हमारा करोड़ का। हो गया। अब आपके प्रश्न ने क्या दे रखा है, 2 लाख, मतलब लाख के घर में 2 लिख देना है, इतना ही करना है।
फिर क्या लिखा है 2000, बस इतना ही बोला उसने, 2,02,000। अब हमको क्या कर देना है, ये जो बॉक्स है इसको पूरा कर देना है। इसमें कितने सदस्य होने चाहिए, 3, तो हमने 3 जीरो लगा दी। इसमें कितने होने चाहिए, 2 कंप्लीट होने चाहिए, इसमें 1 ही है तो हमने 1 और जीरो लगा दिया आगे। इसमें कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए तो 1 और जीरो लगा दिया हमने आगे। इसमें कितने होने चाहिए, 2, तो 2 जीरो लगा दी। क्या बना, 0 0 0 2 0 2 0 0 0। देखिए अंक से आगे 0 है तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। बीच वाली 0 को नहीं हटा देते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्या लिखा हुआ है, 2,02,000। कौन सा हो गया आपका, विकल्प नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो गया है। ये 2021 में पूछा गया आपका प्रश्न। देखिए परीक्षा में इसी प्रकार से आपके प्रश्नों को पूछा जाता है, ठीक है। एक और प्रश्न ले लेते हैं जो परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपको इसको सोल्व करना है। क्या लिखा है, अंकों में लिखना है 16,08,13, ठीक है। 16,08,13, तो जल्दी से 4 कमरे बना लीजिए, ठीक है। पहला घर कौन सा हो जाएगा, इकाई का हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, 1000 का। तीसरा लाख का, और चौथा हो जाएगा हमारा करोड़ का, ठीक है। अब क्या उसने बोला है, 16 लाख, तो लाख के घर में हमको 16 लिख देना है। फिर उसने क्या बोला है, 813, सिर्फ 813 ही बोला है, ठीक है। इसके अलावा 1000 नहीं खाली है, तो इसमें 3 तो हो गए सदस्य। इसमें भी हमको 2 कंप्लीट करना, 2 जीरो, इसमें 2 कंप्लीट है, 2 जीरो, ठीक है। लिखेंगे 0 0 1 6 0 0 8 1 3, आगे 0 है इसलिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया 16,08,13। कौन सा हो गया आपका, विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही प्रश्न हो गया है। ये कब पूछा गया था, ये 2010 में पूछा गया है। तो आपकी परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न इस इकाई से पूछे गए हैं और इसकी हमने क्या कर ली है, प्रैक्टिस कर ली है। तो देखिए आपको अंकों से शब्दों में और शब्दों से अंकों में संख्या बनाना सीख गए हैं। अब आपको एक ही काम करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बहुत सारी संख्या आपको मन से बनाना है, उनको अंकों से शब्दों में, शब्दों से अंकों में लिखना है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की, मिलियन की, ठीक है। तो देखो इसमें भी तरीका वही है हमारा। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। अब सवाल ने हमारा बोला है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आपको पढ़ना है, तो बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, इसमें कितने घर है, 3, तो हमने 3 को ही ले लिया है। कितने को ले लिया है, 3 है तो 3 को ले लिया है। पीछे वाले में कितने होने चाहिए, 3 सदस्य, तो ये हमने 3 लिख दिया। इसमें फिर 3 होने चाहिए तो 3 लिख दिया है। उसके बाद 3 होना चाहिए तो हमने 3 लिख दिया है। ये इकाई का है, ये इकाई का है, ये 1000 का है और ये मिलियन का है, ठीक है। इसमें कि सभी में 3-3 अंक ही आएंगे। इसकी एक अच्छी बात है कि इसमें क्या आएंगे, सभी में 3-3 अंक ही आएंगे। बल्कि इसमें लास्ट वाले में 3 अंक आ रहे थे, बाकी सभी में 2-2 अंक आ रहे हैं। अब इसको पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, देखो आगे से पढ़ते हैं। क्या लिखा है पूरा, 238,483,112, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ये 238,483,112 लिखा हुआ है। देखिए आप जब ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से ये सवाल बन जाएंगे। अब आप सोच रहे हैं कि 483,000 क्यों बोल रहे हैं इसको, बल्कि हमने यहाँ पे तो सिर्फ 2 अंकों को ही 1000 बोला था, 38,000, ठीक है। देखिए हम जब हमारी दैनिक जीवन की बात करते हैं तो हम इसमें क्या देखते हैं, 20,000, 50,000, ठीक है। जब भी हम 100,000 नहीं बोलते हैं, 100,000 को हम क्या बोलते हैं, 1 लाख, क्योंकि जब हम 100,000 लिखने जाते हैं तो 100 तो यहाँ पे आ गया और 1 यहाँ पे चला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 लाख। तो हम जब भी देखते हैं तो हमारी जो हिंदू अरबी पद्धति है उसमें हम 1 लाख बोलते हैं, 2 लाख बोलते हैं, ना कि 200 लाख बोलते हैं, 200,000 बोलते हैं। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात करते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है 200,000 बोला जाता है, ठीक है। वहाँ पे 2 लाख को क्या बोला जाता है, 200,000 बोला जाता है। 999,000 तक चलता है, तो 100,000 से स्टार्ट होके, ठीक है, 1,000 से स्टार्ट होके 999,000 तक जा सकता है। उसके बाद मिलियन की बात करें तो 1 मिलियन भी हो सकता है, 2 मिलियन भी हो सकता है, 10 मिलियन भी हो सकता है और 100 मिलियन, 500 मिलियन, 600 मिलियन, 999 मिलियन तक हो सकता है। देखिए ऐसे नहीं कि ये मिलियन पे ही ख़त्म हो रहा, ये आगे भी जाता है बिलियन तक।
लेकिन हमारी जो परीक्षा है उसके हिसाब से मिलियन तक ही पूछा जाता है। अब मैं आपको परीक्षा के हिसाब से बता देता हूँ। देखिए परीक्षा में इसके जो चांस रहते हैं वो सिर्फ 10% ही रहते हैं। जो आपका चांस रहता है वो इस पद्धति से आता है, हिंदू अरबी पद्धति। और हिंदू अरबी पद्धति में भी अभी हमने जो 2 सवाल किए हैं कि आपको शब्दों में दे रखा है, अंकों में लिखना है, यही पूछा जाता है। इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है तो देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, उसमें बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। उसको आपको क्या करना है, सोल्व कर देना है, ठीक है। उसमें 4 विकल्प भी हैं। आपने जैसे सीखा है उसके हिसाब से आपको उसको पूरा फिल कर देना और सबमिट करेंगे तो आपको साइड में आपको नंबर भी वो दिखाएगा कि आपको इतने नंबर आए हैं, ठीक है। हो गया स्पष्ट। तो आज हमने क्या सीखा है, हिंदू अरबी पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को कैसे लिखते हैं। हम देखिए परीक्षा के हिसाब से भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। वैसे जैसे करोड़ तक है तो ऐसा नहीं कि करोड़ पे ख़त्म हो जाएगा, अरब भी चलता है, लेकिन हमें इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो परीक्षा में पूछा जाता है, हमारा जो लेवल है उसके हिसाब से पढ़ना जरूरी है। क्योंकि जो परीक्षा होती है कॉम्पिटिशन, उसमें ना तो ज़्यादा पढ़ने वालों का सिलेक्शन होता है और ना ही कम पढ़ने वालों का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो सटीक तरीके से पढ़ते हैं, जो उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। ना कि ज़्यादा ज्ञान करने से भी कोई मतलब नहीं है। हम चाहे कितना भी पढ़ ले, बहुत बड़ा गणित है, गणित को कितना ही पढ़े, इसको और भी हम बहुत डिटेल से पढ़ा सकते हैं और भी बहुत कुछ इसमें, पर इतना पढ़ के क्या करेंगे। हमारी एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हमें तैयारी करनी, ठीक है। हमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, ठीक है, ना कि बहुत सारा ज्ञान लेके घर पे बैठ जाना है। तो एग्ज़ाम के हिसाब से हमने एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब जब भी आपको इस प्रकार से कोई प्रश्न दिखे आपको इसको सोल्व करना है। और अधिक प्रैक्टिस की तैयारी करनी है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है JNVST कोर्स 2023, उससे जुड़ जाना है, ठीक है। जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना एक नंबर दे रहा हूँ, उस पर आपको व्हाट्सएप कर देना जो इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम उनको आसानी से PDF और नोट्स उपलब्ध करा सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आपका कोई भी प्रश्न हो नवोदय संबंधित तो उसको कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपका बिल्कुल रिप्लाई किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।